गया पतला वो इसको कैसे क्या हो गया पतला वो पतला और वरना सारे गांव को कर दूंगा। और वरना सारे गांव को कर दूंगा बर्बाद। दूंगा बर्बाद जुबान से झूठ ये कर के बोला कर दूंगा बर्बाद जुबान से झूठ ये कर के बोला और तेरा खड़ी मैं मुँह कर दूंगा काला। कौन है इसका वारिस पतला कौन है इसका वारिस साफ साफ बतला जड़ से कुएं में कूद कर जान है। हरामजादे क्या बता किसका कौन वारिस है और किस कारण से ये कुएं में कूदकर अपनी जान को दे डाला। अगर साले जुबान से झूठ बोलने की कोशिश करोगे तो इतना मार मार दूंगा कि बदन में साले मैं साले तमे साले बोलने की कोशिश करोगे ना साले धज्जी उड़ा दूंगा। सरकार हम बोलेंगे नहीं तो आप सुनेंगे क्या? जल्दी बता रे जल्दी बता। मैं ये मरी तो मरी कैसे मर गई? जल्दी आप हमारे फांसी दे दें, हम कुछ नहीं बताएंगे, मार डालो। अगर सुनोगे नहीं तो हम बताएंगे भी नहीं। सुन रहा हूं तो फिर सुनिए, बताओ। मैं ये कहना चाहता हूं आप सरकार हैं लेकिन आप सुनेंगे नहीं तो फरियाद किससे करूंगा? जल्दी ये फरियाद कौन है, ये कौन है, मैं कौन हूं? आपसे बताऊंगा तभी जानेंगे। जल्दी बताओ, टाइम नहीं है बरखुरदार। हाँ तो सुनो तब तो। ये है सरकार, आप सुने या बदन की खाल उड़ाएंगे? मैं कह रहा हूं जल्दी बता। हम बता रहे हैं। सरकार
ये हुआ वो पहले हुआ। सुन लो सरकार। साले शकल से लगते हो तुम गुंडा मावाली हो साले हरामजादे। गुंडा होते तो गर्दन दाब दिए होते। शादी बता। सुनो फिर। ये है भाभी मेरी भाभी माता है ये है भाभी मेरी भाभी माता है ये है भाभी मेरी भाभी माता है ये आज छोड़ा मुझे पीती नदी धार में। आज ऐसी गिरी है मेरे शीश पर आज ऐसी गिरी है मेरे शीश पर झूठ कहता नहीं मंत्री आपसे। हेलो, देखिए आगे हंसराज भैया जो कि ग्राम समय की तरफ से इस सीन को देखते हुए 100 के नोट से 10 रुपए के नाम पार्टी को धन्यवाद। ये तेरी भाभी है। हुजूर ये मेरी भाभी माँ है। मेरा मैं इनका देवर मेरा नाम महेंद्र है। ये मेरी भाभी माँ है। तुम्हारा नाम महेंद्र है, ये तुम्हारी भाभी है। तो सब समझ में गया। चाल बाजी तेरी सब समझ गए। चाल बाजी तेरी तू तो पक्का निकला भरे में। लूट कर इसकी इज्जत तेरा बेशरम जान से इसको दिया। हरामजादे एक जुबान से कहता है कि ये मेरी भाभी माँ है, लेकिन तुमने इसकी जवानी को लूट कर तुमने इसको मार डाला। महेंद्र याद रख, जिस तरह से आज तूने इसके साथ स्लोप किया है। ओ, ये कौन, ये कबूतरी कौन है रे? हाँ? ये मेरी छोटी बहन है। इसके ऊपर तो अभी मेरी नजर पड़ी। नहीं ठाकुर साहब, मंत्री जी, ये मेरी भाभी माँ, वो मेरी छोटी बहन है। और मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। जो हमारे ऊपर कलंक लगा रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ। निर्दोष हो वो तो मुझे अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन ये गोरी गोरी कबूतरिया
जैसे तूने इसके साथ में किया है, और तेरे आंखों के सामने आज इसकी इज्जत लूट कर इसको मिट्टी में मिला दूंगा। हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डाल दे, साला फड़फड़ा रहा है। मंत्री जी, आपकी इज्जत का करता हूँ, मेरी बहन को कुछ का मत कहना। अरे महेंद्रवा, फड़फड़ाओगे साले तो चीर कर फेंक दूंगा, यहीं पे तेरा राम नाम सत्य कर दूंगा। मेरा काम में रुकावट बनने की कोशिश मत करो। ये कबूतरी आज मैं कबूतर कितनी प्यारी प्यारी आंखें हैं, आंखों में कितना प्यारा काजल है। काजलों ने ले ली मेरी जान, हाय रे मत आज माँ कसम तेरी बहन का तेरे आंखों के सामने रेप करूंगा, और तू अपनी आंखों से देखेगा और छटपटाएगा। फिर वो दिन याद आएगा जो तूने इसके साथ इसकी इज्जत। हाँ भैया, नहीं भैया, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। रामबली, मैं जिंदा हूँ। बराबर तो खड़े हो, अबे बतावा तो हम जिंदा हूँ। कबूतरी कहाँ गई रे? कबूतरी कबूतरी भाग गई। हमरा जुल्म का हंटर उठा, हमरा जुल्म का हंटर उठा। हमने कहा तेरे हमार तो होत गुड़म होई के हमहू का मरोड़ डाइस रहा है। मैंने तुम्हें 2 बार कहा कि हमरा जुल्म का हंटर उठा, साले बहिरा। सुनाई नहीं देता है कहा तेरे को? अरे हमका सुनाई उनाई तो सब पर, लेकिन का करी तोहरे साथ में तो हमहू का लपेट डाइस। कि साले सोनुआ के यहाँ बांध के रख साले को, इसको बांध।
मैंने तेरे को कहा साले बांध दे उसे। हराम चादे, ले जाओ साले को जेल में बंद कर दे, साले कुकुर बिलार। साले एक टाइम में कितनी रोटियां खाता है? कितनी रोटियां खाता है एक टाइम? हाँ, अब यह समझ लियो कोनो अंजादा नहीं। साले 35 रोटियां खाता है हाँ। और साले 2 पत्तल चावल खा लेता है। आवाज मारने में करेरे बांधे तो रहे, लेकिन साला तुराइन का तो का करिए। साले देख मेरा गर्दन दबा दिया, साले सांस अरे लेने में तुहार- दिक्कत आ रही है। तुहार तो गर्दन दबा दी, हमारा तो गोड़ टूटा। राम मलिक, सुबह शाम साले को सैकड़ों लठ मारो, खाना पानी कुछ नहीं देना। जो होगा महामंत्री दूरजन सिंह देख लेगा। इलाका मेरा है, दबदबा मेरा है, दबदबा है, दबदबा रहेगा। हमारे दबदबे के बीच जो कोई साला आया समझो मर गया। ना काहू का भय हो, ना काहू का भय हो, और महाकाल की जय हो। आवाज। हेलो, अरे एक काम अवरो, अब ये लहाज का हमहिन का उठावे के पड़ी, और ये लहाज का हिया से फेंक दी। ऐ? ये लहाज चले चलो। हैं? हाँ हाँ, आओ आओ भैया, आओ आओ, तो हूँ आओ। लहाज चले चलो, जहाज चलो। हे भगवान, ना जाने क्यों मेरी भाभी माँ कुएं में खुद की जान ले दी और उनके मरने का इंसाफ मेरे भैया के तर पे आ गया। और ना जाने कहाँ मेरे भैया चलेंगे। अब मैं यहाँ कहाँ जाऊंगी अकेले, किसके सहारे रहूंगी? ठहरो, देखो तुम्हारी भाभी की लहाज लेकर के मैं जा रहा था, और तुम्हारी भाभी के गले में ये चैन मिली हाँ भैया। सोने की, और इसको हिफाजत से रखना। अच्छा, ठीक भैया। हम तो हका दिखाए दे, लेकिन हम ही नहीं कहू का तो ना दिखाओ। अगर तुम दिखायू तो कौनो ले लीस तो समझो छुट्टी नहीं है, तुम्हें वक्त जरूरत पर तुमका काम दे। ठीक ठीक भैया। हे भगवान, अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ, किसके सहारे रहूंगी, किसके सहारे जीऊंगी? बहुत दुख उठाए इस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए इस जिंदगी में। बहुत दुख उठाए इस जिंदगी में, नहीं साथ देता कोई बेबसी में, नहीं साथ देता।
करूंगी। मैं भी चाह रही हूँ इसी कुएं में कूद के अपनी जान देने। मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। और कुएं में कूद कर बेटी क्यों अपना जान गवाती हो। कुएं में कूद कर बेटी क्यों अपना जान गवाती हो। नहीं कुछ हो तुम बोलती हो, क्यों आंसू क्यों बहाती हो। आखिर क्या बात है जो तुम अपनी जान कुएं में कूद कर देना चाहती हो बेटी? क्या बोलो बाबूजी? मेरे घर में कोई नहीं, मैं बिल्कुल अकेली बाबूजी। मुझे मरी जाने दे बाबुल, मेरा मरना ही अच्छा है। मुझे मरी जाने दे बाबुल, मेरा मरना ही अच्छा है। नहीं मुंह दिखाने के काबिल, मेरा मरना ही अच्छा है। क्या तुम्हारा कोई नहीं है? तुम इसीलिए अपनी जान गंवाने जा रही हो? हाँ बाबूजी। मेरी बात मानोगी? मैं तुम्हें आज से अपनी बेटी समझूंगा। आज से मैं धर्म की बेटी तुम्हें मनाता हूं। चलो मेरे साथ में मेरे बंगले में रहो। तुम्हें खाने पीने की कोई भी दुख नहीं उठाना पड़ेगा। मैं तुम्हें खाना कपड़ा हर चीज से, पढ़ाई लिखाई जो कुछ तुम चाहोगी, आज से मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा। ठीक बाबूजी, अगर आप मुझे अपनी बेटी मानते हो तो मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। चलो हमारे साथ चलो, हमारे बंगले में रहो। हेलो सन, अब चल रहे हैं, देखो आगे होता है क्या। लेकिन चलते वक्त मात्र एक लन अरे होता ही सबरे चली जाब हो। अरे होता ही सबरे चली जाब हो। हे परे पतिया सुनाई होता ही। तो रहा दूली गए, लेकिन चलते वक्त कहना क्या है। हे नैना मार के चली, तीन नैना मार के चली, गंगा पार के बीती वन। ये बताओ, मैं जितना पूछूं उतना तुम्हें बताना होगा। तुम्हारा नाम क्या है?
एक हफ्ते हो गए, हाँ। एक हफ्ते हो गए, रोज मैं नाम बताता हूँ और आप रोज नाम भूल जाते हैं। हाँ। आप ये बताओ कि आपका क्या नाम है? हमारा नाम, हाँ, हमारा नाम आईएम जेलर उर्फ ठाकुर राम प्यारी सिंह चट्टिन। कितना पढ़े हो जेलर? क्यों? अरे जब नाम इतना बड़ा है, तुम्हारे माँ बाप हाँ। इतना बड़ा नाम रखे तो इसके मतलब कि काफी पढ़े हो। बहुत पढ़े हैं इनकी। कितना पढ़े हो? अरे हम कम से कम नहीं तो या हिया से लेके या हिया से या हाँ, मतलब जहाँ खड़े हो हाँ, यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के वहाँ हुआ तक का पढ़े हैं। जहाँ तक तुम्हारी आंखी से दिखात है। अरे हाही स्कूल पास हन यार। हाही? औ का हाही? हाही स्कूल पास हन। जात कौन सी है? और लिहे दिहे सब साफ हन। हाँ, यही ले तो। और जात कौन सी आपकी है? जात न पूछो। अच्छा, अच्छा। जात के बात न करो, हम जितना पूछी उतना बताओ। तुमने अपनी भाभी का खून किया तो क्यों किया और किस लिए किया? एक हफ्ते हो गए यही बात कहते हुए, और हम भी यही बात कहे कि मैं मजबूर हूं। जेलर, ए जेलर, जेलर साहब, जेलर साहब, बोलो। हम बहुत मजबूर हैं। हमको अगर इस तरह कहते हो तो क्रोध चढ़ता है। अरे कौन कौन अपने भाभी और भाभी माँ समान हो उसके साथ कोई बदतमीजी कर सकता है? न जानी कितने परे हैं, न जानी कितने कैदी यही में हर तरह के पड़े हैं। ये सब मत समझो। इतना हमसे बताओ कि मैंने अपनी भाभी के साथ गलत सलूक किया या नहीं। तो आज जेलर एक शब्द कहना चाहता हूं। बताओ। सुनो, अगर हमार तीनों पंडा अगर समझी हैं तो जेलर तुम समझ गई हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहते हो। हम भी समझ जाएंगे, समझाइए। कि दुनिया में बने के सब साथी, जेलर, हमारी भाभी माँ हमेशा दुनिया का बड़ा मया करी है। आवाज वो छोड़ के चली गई। समझ रहा हूं तुम्हारी बात। कि दुनिया में बने के सब साथी, दुनिया में बने के सब साथी, बिगड़े में न कोई अपना रहा।
तुमको इस जेल में 20 साल हो चुके और तुम्हें इस तरह देखते देखते मैं परेशान हो गया। रोते रोते मैं ये देख रहा हूं किसी के इतने कैदी हैं, कोई के नारी रिश्तेदार और कोई का घर वाला, कोई के बाप महतारी मिलाई के लिए आते हैं और तुम्हारे कोई मिलाई के भी लिए नहीं आते। छुड़ाने की तो कौन बात करे। मैं तुम्हारी बात समझ करके और आज मेरे दिलो दिमाग में ये आ रहा है कि मैं तुमको अपनी मर्जी से यहां से रिहा कर देना चाहता हूं। क्यों चौंक उठे? मैं क्या सुन रहा हूं? आप जैसे जेलर एक कैदी को बगैर सम्राट के हुक्म से रिहा करना चाहते हैं। देखो, इस वक्त ड्यूटी हमारी है और इसके बाद किसी दूसरे जेलर की ड्यूटी होगी। मैं तुमको इस जेल से रिहा करना चाहता हूं और हमारी ड्यूटी पे रिहा होना चाहते हो तो बोलिए। जब तक प्राणदास हैं या शरीर जब तक जिंदा रहेगी, हम आपके एहसान के गुण गाएंगे। अगर इस जेल से मुझे आप रिहा कर दे तो मैं अपनी भाभी की सौगंध खा के कहता हूं, अपने भाभी की सौगंध मैं पूर्ण कर डालूंगा। देखो, हमारे सामने रोइए मत, क्योंकि मैं जेलर हूं लेकिन सबकी मुसीबत बराबर देखा करता हूं। देखते देखते हम खुद परेशान हो गया हूं। मैं तुमको यहां से जेल से रिहा करता हूं, लेकिन 3 शर्त है। यहां रिहा करने के पहले शर्त यह है कि जूनागढ़ की तरफ मुड़कर देखना नहीं, और देखना कभी तो इस तरह कि तुम्हें कोई पहचान न सके। दूसरा शर्त यह है कि किसी की बहन बेटी की तरफ नजर गलत निगाह मत डालना, और किसी को बिला वजह को किसी को सताना भी नहीं। जेलर, ये शर्त जो आपने रखा है, हमने कभी इन शर्तों को सोचा भी नहीं मन में। मैं तो ये सोच रहा था कि गरीब इंसान पढ़ लिख करके ही कभी कोई नौकरी के ऊपर जाएगा, कलम पकड़ रहा था। लेकिन आप छोड़ दे, हमें छोड़ दे एक बार। जेलर, जाते जाते मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते एक बात कहते जा रहा हूं। कौन सी बात? तुम्हारी जेल के अंदर आज ये महेंद्र गरीब, आज तुम्हें एक बात कहता है कि दिल में जो ये ज्वाला है, समझ रहा हूं। तुमने कहा कि हमको इस जूनागढ़ में चेहरा नहीं दिखाना। हाँ, और दिखाना कभी मुड़ करके आना तो इस तरह आना कि तुम्हें कोई पहचान न सके। ए जेलर, ये महेंद्र मर गया। ये महेंद्र गरीब कलंक लग गया ना, मर गया। हाँ। लेकिन भाभी की सौगंध है, भाभी की सौगंध है। आज के बाद मेहरबान सिंह आएगा, जिसका नाम बाकी ठाकुर होगा। बहुत सही सोच रहे। महेंद्र से मेहरबान डाकू बनेगा और जूनागढ़ तब आएगा जिस दिन हमारी भाभी का कातिल मिलेगा। और हाँ, एक ऐलान जूनागढ़ के अंदर है जाते जाते कि जब तक मेरी भाभी का कातिल मुझे मिल नहीं जाता, जूनागढ़ में कोई गीत, कोई खुशियां, कोई सहनाई या कोई बारात और बेटी की सगाई
जुबा पे लाएगा तो फिर मेहरबान से बुरा कोई नहीं होगा। जूनागढ़ के अंदर जब तक हमारी भाभी का कातिल नहीं मिल जाता, और आज भाभी की सौगंध है कि जब तक भाभी को अपने हम उस कातिल को जब तक बलि नहीं देंगे, मेरी भाभी को आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और आज के बाद जूनागढ़ में कोई खुशियां नहीं मनाएगा। ये मेहरबान डाकू का ऐलान हो गया है। महेंद्र, तुम्हारी बहादुरी को सुनते हुए मुझे खुशी बढ़ गई, इसलिए मैं इस जेल से तुमको एक बंदूक देना चाहते, तुम्हारी सुरक्षा के लिए। ये तो और बड़ी महान होगी जो गरीब की रक्षा कर रहे हो। इन हाथों में सोचा था कभी कि कलम के सिवा कभी हम चाकू नहीं देखेंगे, लेकिन आज वाह, भाभी की सौगंध पूरी करने के लिए मां भवानी की कसम हो गई है। महेंद्र, एक बात और करना चाहते हैं। बोलो जेलर। हमारी नौकरी को और हमारी जान को बख्शते हुए आप जितनी जल्दी हो सके यहां से जा सकते हैं। थोड़ा क्रोध में आ गए थे, हम क्षमा चाहते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैंने महेंद्र को इस जेल से रिहा कर दिया, लेकिन मंत्री दुर्जन सिंह के मौत का गड्ढा खोद दिया।